जय हिंद साथियों, मैं जय किशन स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल तनिष CSE एंड मित्र पर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रीट का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो रीट का फॉर्म आप भर रहे हैं तो इसकी लास्ट डेट है, आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। लास्ट डेट 15 जनवरी है, तो 15 जनवरी से पहले ही आप फॉर्म फिल कर ले। फॉर्म फिल करने में आप एक गलती ना करें, क्योंकि ये गलती है वो अभी राजस्थान सरकार ने जिले हैं जो निरस्त किए हैं, जो गहलोत सरकार ने बनाए थे। उन जिलों में कुछ जिले हैं वो निरस्त कर दिए, और जो जिले उन्होंने अभी बनाए थे उनके सेंटर वहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर नहीं आएगा, तो उन जिलों को आपको सेलेक्ट नहीं करना। तो जो पहले जिले थे उन्हीं जिले को आपको सेलेक्ट करना है, और जो अभी नए जिले बनाए हैं उन्हें आप सेलेक्ट ना करें एग्जाम सेंटर के लिए। और जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, तो जैसे ही इसमें संशोधन का टाइम आएगा, फॉर्म में डेट आएगी, तो उस डेट पे आप जल्द से जल्द वो संशोधन कर ले। जैसे किसी ने मान लो दूदू जिला भर दिया फर्स्ट एग्जाम सेंटर में, तो उसके लिए आपको दूदू चेंज करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें, वो चेंज संशोधन के टाइम आप जरूर कर लें। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप कोई सा भी ब्राउज़र है वो ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे रीट 2024 लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पे राजस्थान रीट 2024 ऑनलाइन ये और बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन दो साइट है, तो आप इनमें से किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। मैंने सेकंड वाली पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे रीट 2024 मेन वेबसाइट लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही ये रीट 2024 की ऑफिशियल पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरेट चालान, रीप्रिंट, फॉरगेट चालान नंबर, चेक चालान स्टेटस, ये सब आपको आपके सामने शो हो जाएंगे। फिल एप्लीकेशन, जैसे फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं चालान नंबर मांगता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले चालान जनरेट करना है। तो जनरेट चालान पर क्लिक कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप रीड करने के बाद कौन से लेवल से फॉर्म भर रहे हैं, जैसे फॉर्म लेवल फर्स्ट, जैसे BSTC या B.Ed, आप अपने अकॉर्डिंग कौन से लेवल से भरना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेकंड लेवल से B.Ed के लिए भरना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे लेवल सेकंड वाला सेलेक्ट, उस पर सेलेक्ट करके यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट का नाम भर लेंगे। उसके बाद फादर्स नेम फिल कर लेंगे। उसके बाद मदर्स नेम के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे। उसके बाद मेल ID। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि चालान कटने के बाद ये पैसा रिफंड नहीं होगा। तो ये सारी एंट्री आपको ध्यानपूर्वक भरनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो वो भी फिल कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी कोड, तो ये आप फिल करके, इसमें 550 का चालान है। तो मैं सारी एंट्री फिल करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सारी एंट्री फिल करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट मेथड पर आते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दो सुविधाएं हैं। तो जैसे ही आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ई मित्र के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ, तो ऑफलाइन मोड, इस पर क्लिक करके ई मित्र सेलेक्ट कर लेंगे। ई मित्र सेलेक्ट करने के बाद सबमिट एंड पे क्लिक कर देंगे, और ये पेमेंट है वो आप ई मित्र के थ्रू है जो पे कर सकते हैं। तो मैं आगे सबमिट करके ई मित्र के थ्रू पेमेंट करके आपको आगे बताता हूँ। सबमिट एंड पे पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये चालान है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसे प्रिंट करके अपने पास सेव रख ले, इसे ध्यान रखना है आपको। पेमेंट करने के लिए आप जैसे दूसरा मोड ऑप्शन से क्लिक करते हैं, तो वो आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ई मित्र के थ्रू सेलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ ई मित्र से पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ई मित्र है वो लॉगिन कर लेंगे। ई मित्र लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप अपने ई मित्र वॉलेट में है बैलेंस चेक कर लेंगे कि यहाँ पे आपका जो टोकन कटेगा उतना बैलेंस आपके ई मित्र वॉलेट में है या नहीं। तो मेरे वॉलेट में यहाँ कम है, तो मैं सबसे पहले वॉलेट रिफिल कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ रिफिल पे क्लिक करके यहाँ पे कितना भी पेमेंट आप अपने अकॉर्डिंग अपने ई मित्र वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ई मित्र वॉलेट है वो रिफिल कर रहा हूँ। रिफिल करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने वॉलेट रिफिल कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले यूटिलिटी टाइप सर्विस है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सर्च करना है आपको रीट। तो रीट लिखते ही यहाँ रीट 2024 ये वाली साइट आ जाएगी। इस पर ओके करके यहाँ चालान नंबर है वो फिल कर लेंगे। चालान नंबर फिल करने के बाद में आपको लेबल आपको लिखना है, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या बोथ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे
लिख लेंगे। उसके बाद में गेट बिल डिटेल, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे डिटेल एक बार और चेक कर ले। ये चेक करने के बाद में ऐड बिल फॉर पेमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक बार और चेक कर ले कि ये डिटेल है वो ठीक है या नहीं। बाद में ऐड बिल करने के बाद में यहाँ पे बिल पे, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर, मतलब जो रीट का पेमेंट कर रहे हैं फॉर्म फिल करने वाले का नंबर और उसकी मेल आईडी है वो फिल कर देंगे। मेल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं अपन। तो मेल आईडी और फ़ोन नंबर है, तो ये फिल करने के बाद कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पे पे बाय वॉलेट, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही ये चालान का पेमेंट है आपके ई मित्र वॉलेट से कट जाएगा। फिर प्रिंट लेजर रिसिप्ट, इस पर क्लिक करके इसकी रिसिप्ट है वो डाउनलोड करके आप प्रिंट ज़रूर कर ले और इसे सेव रख ले। इसे सेव रखने के बाद वापस आपको रीट के ऑफिशियल पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पे जैसे आप चालान रीप्रिंट करना चाहते हैं तो रीप्रिंट चालान फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल फिल करके चालान को रीप्रिंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे सेव कर लिया था तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद जैसे इसका फॉरगेट करना चाहते हैं चालान नंबर, तो इस पर क्लिक कर देंगे थर्ड वाले पे। अदरवाइज यहाँ पे स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो अपने स्टेटस वाले पे क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे चालान नंबर और लेबल के बाद चालान नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ और फिर आपके सामने जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये फिल करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको चालान का स्टेटस है ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार स्टेटस है वो एक बार देख लेता हूँ। तो जैसे ही अपन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पेड सक्सेसफुली। तो इसे लिखा है कृपया चालान का प्रिंट लेना न भूलें। तो इसे भी आप अपने पास सेव ज़रूर रखें। इसे सेव रखने के बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर अदरवाइज यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट वाला फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में अपना लेवल है वो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर चालान नंबर है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मदर्स नेम है वो फिल कर लेंगे। मदर्स नेम फिल करने के बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चर कोड है ये फिल कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसमें यदि मिसमैच रहा तो ये आगे ओपन नहीं होगा। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तभी यहाँ पे आपको आगे का प्रोसेस है वो शो होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने पहले ही फिल कर ली तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये आप रीड करने के बाद सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट आ जाना है। मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे मैरिड अनमैरिड आप अपने अकॉर्डिंग है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको आपका आधार नंबर है वो फिल कर लेना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पे कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC MBC जनरल वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग है वो सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपका धर्म कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपका धर्म सेलेक्ट करने के बाद में क्या भूतपूर्व सैनिक है, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। क्या दिव्यांगजन है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर राष्ट्रीयता है वो लिख लेंगे। उसके बाद में क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मूल निवास का राज्य कौन सा है ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मूल निवास जिला है ये सिलेक्ट कर लेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका बॉडी मार्क वगैरह हो, आइडेंटिटी मार्क, तो वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। मार्क नहीं है तो नो मार्क लिख देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे राजस्थान की SSO ID होती है वो SSO ID वो फिल कर लेंगे। आप सभी जानते होंगे। तो SSO ID फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको पता है SSO ID में @ वगैरह नहीं होता। तो यहाँ पे आप SSO ID फिल करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको आपका कंप्लीट एड्रेस है वो फिल कर लेना है। एड्रेस में आपको यहाँ पे कोमा, डॉट, स्लैश, @ वगैरह कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनको आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है साफ। तो यहाँ पे
जो भी आपकी कॉलोनी वगैरह है उसके बाद में कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं लेना है। तो ये सिंपली आप अपना एड्रेस है वो कंप्लीट यहाँ पे फिल कर लेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद में आपको स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका एरिया पिन कोड है वो फिल करना है। एरिया पिन कोड फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है वो सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्पेशल कैरेक्टर यूज यहाँ पे कोमा लग गया था, इस वजह से ये एरर आया है। तो इस कोमे को हटा देंगे। हटाने के बाद अपन यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह आपको फिल करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा केंद्र है, आपको पहला परीक्षा केंद्र है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है आपको सेलेक्ट करनी है कौन से ज़िले में सेंटर लेना चाहते हैं। उसके बाद में कौन सी लैंग्वेज से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो लैंग्वेज फर्स्ट है वो फिल कर लेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको लैंग्वेज सेकंड है वो सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेकंड है ये सेलेक्ट करने के बाद में आप कौन से सब्जेक्ट से हो वो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करना है। जैसे आर्ट्स वगैरह से हैं तो उसके लिए सोशल स्टडी, और अदरवाइज मैथ वगैरह से हैं या फिर अदर से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जैसे ही स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ये सब फिल करने के बाद आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ये फिल करनी है। जैसे सेकेंडरी 10th क्लास है कौन सी बोर्ड से दी है आपने, तो उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में कौन से ईयर में आपने पास किया है तो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद में पूर्णांक कितना है, मतलब मैक्सिमम मार्क कितना है, ये आप फिल कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क फिल करने के बाद में आपके कितने नंबर आए, तो यहाँ पे प्राप्तांक में वो फिल कर देंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। सेम ऐसे ही आपको सेकेंडरी के लिए मतलब 12th के लिए फिल करना है। यहाँ पे आपने 12th कौन सी बोर्ड से की है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में 12th आपने कौन सी ईयर में की है ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पूर्णांक लिख लेंगे। पूर्णांक लिखने के बाद यहाँ पे आपको प्राप्तांक है वो लिख लेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ग्रेजुएशन में आप जैसे अपेयरिंग हो तो यहाँ अपेयरिंग के पास चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे जैसे कंप्लीट है तो आप बोर्ड सेलेक्ट करके कौन से ईयर में पास की है, पूर्णांक कितने हैं, प्राप्तांक कितने हैं, ये सारी एंट्री है वो फिल कर लेनी है। जैसे यहाँ पे अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग से भी ये फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अपेयरिंग है तो भी आपको यहाँ पे बोर्ड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना कंपलसरी है। तो ये बोर्ड सेलेक्ट करने जैसे मैं अपेयरिंग के लिए ये फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे अपेयरिंग पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर है वो आपको फिल करने हैं। एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आप कौन सी ईयर में हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड आपकी सेलेक्ट करनी है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल भी आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आपने नेक्स्ट फिर आ जाना है। आपने जैसे BSTC और B.Ed जो कर रखा है उस पर क्लिक कर देंगे, और दोनों कर रखे हैं तो दोनों की एंट्री आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पे B.Ed भी अपेयरिंग है तो अपेयरिंग पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद में एनरोल नंबर है वो फिल कर लेंगे। एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद में आपका कोर्स कितने साल का है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको परीक्षा का नाम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी B.Ed कौन सी BA B.Ed या फिर ओनली B.Ed, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे यहाँ 4 साल की थी BA B.Ed थी तो मैं इसे BA B.Ed 4th ईयर इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये एरर आया तो यहाँ पे बोर्ड है जो बोर्ड यहाँ पे कौन सी बोर्ड से आप B.Ed कर रहे हैं वो लिखना कंपलसरी है, तो ये आपको फिल करना कंपलसरी है। तो इसे फिल करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आगे का प्रोसेस है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने है जो ये
फ़ोटो वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे फ़ोटो, साइन, आधार कार्ड का सिर्फ फ्रंट साइड का है वो अपलोड करना है। उसके बाद में सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे फ़ोटो और साइन, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड फ्रंट साइड है वो अपलोड करना है। तो फ़ोटो की साइज़ वगैरह है 20 KB से 50 KB के बीच, फ़ोटो और साइन की सेम है, दोनों 20 और 50 KB के बीच इनकी साइज़ होनी चाहिए। ऐसे ही आधार फ्रंट और 10th की जो सर्टिफिकेट है इसकी साइज़ है जो 50 से 100 KB के बीच इनकी साइज़ होना चाहिए। तो ये सारी साइज़ आप पहले से ही यहाँ पे सेट करके यहाँ अपलोड कर देंगे। ये चारों चीज़ सेलेक्ट करने के बाद एक बार और देख ले, फ़ोटो की जगह फ़ोटो आपकी है ना, साइन आपके है ना, आधार का फ्रंट और मार्कशीट आपकी है ना। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करने पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र प्रारूप है, चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये टर्म एंड कंडीशंस वगैरह है, डिक्लेरेशन, इसे आप रीड कर लेंगे। तो ये रीड करने के बाद में चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही आपको नेक्स्ट आना है यहाँ पे और नीचे आते हैं आप। तो ये सारी डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद ही चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट और आएंगे, यहाँ पे स्वयं सत्यापन, इसका चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये आप रीड करके कन्फर्म एंड प्रीव्यू इस पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म एंड प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे यस करते ही आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपके सामने डिटेल है वो कंप्लीट आ गई है। तो यहाँ पे आप अब डिटेल सारी रीड कर ले। इसमें कुछ एडिट करना चाहे तो एडिट पर, अदरवाइज सब कुछ सही है तो यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उस पर कन्फर्म पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपकी एंट्री है वो आप एक बार ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ ले, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशंस और आपके फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स है अभ्यर्थी द्वारा स्वयं घोषणा वगैरह के जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे और नीचे आना है आपको स्वयं घोषणा, ये वापस आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म एंड ये कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसका आप प्रिंट करके अपने पास सेव रख लेंगे और डाउनलोड करके इसे सेव रख लेंगे। तो ये सेव करके आप रख ले। तो इस तरह से आप रीट 2024 का फॉर्म है बड़े ही आसानी से भर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।